लो तारों से सबसे प्यारा घूमने। हाँ। सुबह से कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और इफ्तार में भी सिर्फ आज ये दही वड़ा है और ये फ्रूट्स है और चना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज था रमज़ान का दूसरा दिन, यानी कि दूसरा रमज़ान। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि पहले रमज़ान में खा कर हम लोग थक चुके थे। तो आज मैंने सिर्फ दही वड़े बनाए और ये सब वो चटनी है जो आप लोगों ने देखा है व्लॉग्स में। ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये मसाला, ये चटनी अगर हर दिन हम बनाएं तो थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि मैं दही वड़ा को पहले से बनाकर फ्रिज में रखना प्रेफर नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उतना ही बनाऊँ कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, और बहुत ज़्यादा हुआ तो दूसरे दिन चलता है। इस तरीके से मैं चटनी और मसाला पाउडर वगैरह बना लेती हूँ, थोड़ा आराम हो जाता है। इतना सारा पकौड़ा कल का बच गया था तो फेंक तो नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, तो ये सब गर्म हो जाएगा। The next day. आज तीसरा रमज़ान था और 4 रमज़ान होता है यशफीन का बर्थडे। और माशाल्लाह हर साल मैं कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खाना बना कर देती हूँ। आज यशफीन हॉस्टल से आने वाली थी, लेकिन अचानक से उसने बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगी क्योंकि एक भी क्लास मिस होने से बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है। और उसकी आवाज़ में वो रोना रोना सा था कि मुझे आना है बट मैं आ नहीं सकती हूँ। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं जल्दी जल्दी ये समोसा बनाना शुरू कर दी। और कल का 2-3 पीस दही वड़ा भी था तो वो भी ले ली, और जो भी मुझसे हो सका मैं जल्दी जल्दी पैक करी। यशफीन का बर्थडे ड्रेस ली और मैं चली गई थी उससे मिलने के लिए। काफ़ी दूर है माधवपुर, रोज़ा रख कर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही तो कहते हैं ना कि माँ बाप का प्यार का कोई मतलब कंपैरिजन नहीं होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे बोलते नहीं हैं कि आपकी ज़रूरत है मुझे, या आप आइए, आई नीड यू, आई वांट टू टॉक टू यू। बट ये हम माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है उनकी उस बात को भी समझें जो उन लोगों ने नहीं कहा है। वो आवाज़ को हम समझें कि वो बोल रहे हैं कि आइए आपकी ज़रूरत है मुझे। ये उसका बर्थडे ड्रेस था तो मुझे आज लेकर मैं जा रही हूँ। यशफीन घर आने वाली थी इसलिए उसका बर्थडे ड्रेस मैंने नहीं दिया था पहले से, तो अब नहीं आ रही है तो वो ड्रेस भी लेकर मैं जा रही थी ताकि वो कल अच्छे से पहन सके इसे। जल्दी मैं उसके हॉस्टल पहुँच गई थी और यहाँ देखिए वो कितनी उदास है। ब्रेड अप्लाई ये किसका है? नहीं, अपना नहीं होता ये। ओह सॉरी, सेम है ना। हाँ, मैं भी देख करके फिर छोड़ी किसी और का बोली मैं। जस्ट मैं आ रही हूँ यशफीन के पास से और बाहर थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और रोज़ा रख के थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है। The next day. अल्हम्दुलिल्लाह आज था 4 रमज़ान और 2009 से लेकर 2025 आ गया है। अल्लाह ताला हम लोगों से ये नेक काम करवा रहे हैं और बस दुआ है कि और ये काम करवाते रहें हमेशा जब तक हम लोग ज़िंदा हैं। बिरयानी दम पर लग चुका था और यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन समोसा, क्योंकि जो चिकन आया था उसमें से मैंने ये 4-5 पीसेस निकाल लिए और चिकन समोसा बना रही हूँ। सिंपल अदरक लहसुन और मिर्च नमक डालकर पानी से बॉईल कर लिया है और बहुत ही शॉर्टकट टेक्निक से बनाती हूँ मैं ये। मैं शरबत से रोज़ा नहीं खोलती हूँ, तो ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर मैंने तैयार किया है, मैं इसी से रोज़ा खोल रही हूँ और रिज़ल्ट तो इंशाल्लाह आप लोगों को 30 दिन के बाद ही दिखेगा। मैं नहीं बताना चाह रही थी, 30 दिन के बाद ही बताना चाह रही थी, लेकिन शायद ये कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए और आप लोग भी ट्राई करें, तो इसलिए मैंने आज ये दिखा दिया और इसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह 30 दिन के बाद आप देखिए। और दोस्तों मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसा सैगी सी हो रही है, पता नहीं मैं लगा नहीं रही हूँ कुछ भी लगाना चाहिए या नहीं। मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ फेस पे रोज़ा रखकर कुछ भी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि उसमें अल्कोहल लिखा रहता है और बहुत ज़्यादा स्किन बहुत मतलब खींचा सा लगता है। तो फ्रेंड्स ये चिकन समोसा बनाने में मैं बहुत कामचोरी करती हूँ, मुझसे वो रेशे धीरे धीरे नहीं निकलते हैं। तो ये टेक्निक एक्चुअली मेरी बेटी ने ही मुझे बताया है, यशफीन ने, कि सीधा मम्मा ग्राइंड कर दो। इसे मैं निकालती हूँ और ऐसा ग्राइंड कर देती हूँ और ये सारे जो देख रहे हैं आप ग्रीन चिलीज़ और
चाट मसाला, नींबू और जितनी भी चीज़ें आप डालना चाहें अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इफ्तार रेडी हो चुका है, इफ्तार हम लोग खा चुके हैं और आजी वॉश कर दे रही हूँ जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। और यशवीन वहाँ पर हॉस्टल में वेट भी कर रही है। ऐसा भी होता है रोज़ा बहुत सारे लोगों का दोस्तों, सब कुछ वैसा एस्थेटिक नहीं हो सकता है। अगर मैं मेरे हाथ की चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर का दर्द बिल्कुल भी नहीं जाता है, इसलिए चाय पिए बिना मैं नहीं निकल रही हूँ। तो ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे का इंतज़ार किया जाए या बर्थडे के दिन ही खाना दिया जाए। हम जब चाहें तब मदद कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज़ मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे रमज़ान में आता है, यानी उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 4 रमज़ान और 22 रमज़ान को होता है, तो मैं ये खूबसूरत सा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ कि इसकी नेकी इंशाअल्लाह डबल ट्रिपल 70 गुना कितना गुना भी हो जाएगी। मैं जो रोज़ा रख कर के ये बच्चों के बर्थडे में सेलिब्रेट इस तरह से करती हूँ लोगों को देकर, अल्लाह हमारी हर नेक अमाल को कबूल करे और भी ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। बस यही दुआ करती हूँ। इसमें कुछ भी मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बस ये मैं सेल्फिश हूँ, मैं मेरे लिए करती हूँ ये सारी चीज़ें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करती हूँ। अल्लाह ताकि राज़ी हो जाए और मेरे बच्चों की हिफाजत करे, उनकी किस्मत बुलंद करे। कोई नहीं, हम लोग स्कूटी से आए बेटा भगा के, कार लेके आएंगे तो होगा क्या? चलो खाओ। नहीं वो बांटने का था थैला, ये तुम्हारा है, लो बांटते हुए हम लोग। बैग मेरा ऊपर है। क्लास मैडम का ड्रेस देखें ज़रा सा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक उम्र आने के बाद फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी दोनों ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो माँ बाप का मोहब्बत होता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये वो मोहब्बत ही होती है जो उन बच्चों को कंफर्ट जोन में डालती है कि हम हैं आपके साथ, आप जहाँ कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम हैं आपके साथ। और सेम थिंग हम लोग भी कोशिश करते हैं और आप लोग भी कोशिश करते होंगे अपने बच्चों के साथ। तो भागते भागते हम लोग आ रहे थे घर, साजिद को जाना था तरावी के लिए, वरना तरावी मिस हो जाती। हम लोगों ने बस उसे सुकून से खाना खिलाया और घर की तरफ रवाना हो गए। ये है टोली चौकी की रौनक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, ये सभी को पता होगा, लेकिन हम लोग नहीं रुक सकते थे वरना तरावी मिस हो जाती। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।